हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सिद्ध इंग्लिश। आई एम सिद्धांत सोनी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग इंग्लिश इडियम्स जो कि आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन को बहुत इंप्रेसिव बना सकते हैं। यू कैन लर्न ऑल दिस इडियम्स एंड कैन मेक योर इंग्लिश अट्रैक्टिव। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट इडियम है एट अ स्नेल स्पेस। एट अ स्नेल स्पेस का मतलब होता है बहुत धीमी गति से। हम इसका यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम कहते हैं वो बहुत धीमी गति से चलता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही वॉक्स एट अ स्नेल स्पेस। ही वॉक्स एट अ स्नेल स्पेस। वो बहुत धीमी गति से चलता है। ही वॉक्स एट अ स्नेल स्पेस। नेक्स्ट इडियम है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार हो जाना। जब कोई बीमार हो तो उस कंडीशन के लिए हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम पूछते हैं क्या आप बीमार हो? इसे इंग्लिश में हम कहेंगे आर यू अंडर द वेदर? आर यू अंडर द वेदर? क्या आप बीमार हो? आर यू अंडर द वेदर? नेक्स्ट इडियम है बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है खतरा उठाना या फिर बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना। हम इसका यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम कहते हैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं था। इसे इंग्लिश में कहते हैं नोबडी वॉज रेडी टू बेल द कैट। नोबडी वॉज रेडी टू बेल द कैट। कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं था। नोबडी वॉज रेडी टू बेल द कैट। नेक्स्ट इडियम है मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब होता है मौके को गवा बैठना। हम इसका यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम कहते हैं वो जीत सकता था लेकिन उसने मौका गवा दिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं ही कुड विन बट ही मिस्ड द बोट। ही कुड विन बट ही मिस्ड द बोट। वो जीत सकता था लेकिन उसने मौका गवा दिया। ही कुड विन बट ही मिस्ड द बोट। हमारा नेक्स्ट इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है किसी काम को पूरा करने के लिए कोई भी कसर न छोड़ना। हम इसका यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम कहते हैं उन्होंने मेरी मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसे इंग्लिश में कहते हैं दे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू हेल्प मी। दे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू हेल्प मी। उन्होंने मेरी मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू हेल्प मी। नेक्स्ट इडियम है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है बात को घुमा फिरा कर कहना। हम इसका यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम पूछते हैं आप बात को घुमा फिरा कर क्यों कहते हो? इसे इंग्लिश में कहते हैं वाई डू यू बीट अराउंड द बुश। वाई डू यू बीट अराउंड द बुश। आप बात को घुमा फिरा कर क्यों कहते हो? वाई डू यू बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट इडियम है बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा पिटाई करना। हम इसका यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम कहते हैं उन बदमाशों ने उसकी बहुत ज्यादा पिटाई की। इसे इंग्लिश में कहते हैं दोज रफियंस बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। दोज रफियंस बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। उन बदमाशों ने उसकी बहुत ज्यादा पिटाई की। दोज रफियंस बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। हमारा नेक्स्ट इडियम है एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है जलती आग में घी डालना या फिर हालात को और बिगाड़ देना। हम इसका यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम गुस्से में कहते हैं तुम जलती आग में घी मत डालो। इसे इंग्लिश में कहते हैं यू डोंट एड फ्यूल टू द फायर। यू डोंट एड फ्यूल टू द फायर। तुम जलती आग में घी मत डालो। यू डोंट एड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट इडियम है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। जब कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम कहते हैं उसकी बुरी आदतें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे हिज बैड हैबिट्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। हिज बैड हैबिट्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। उसकी बुरी आदतें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। हिज बैड हैबिट्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा इडियम है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी तरीके से या फिर किसी भी हालत में। हम इसका यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम कहते हैं
वो किसी भी तरीके से इस नौकरी को पाना चाहता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं he wants to get this job by hook or by crook. He wants to get this job by hook or by crook. वो किसी भी तरीके से इस नौकरी को पाना चाहता है। He wants to get this job by hook or by crook. So friends, this was all about our today's video. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, so that everyone can learn how to use all these idioms. And don't forget to subscribe my channel Sid English. Keep watching, keep learning.